Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 5 of our chapter Polynomials. आज हम फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फैक्टर. फैक्टर क्या होता है? पीछे की क्लासेस में भी मैंने बताया है, पर फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ. सपोज हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है px एंड qx. अगर हम px को qx से डिवाइड करते हैं और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो कहा जाएगा कि qx जो है वो फैक्टर है px का. ठीक है, मतलब qx जो है px को पूरी तरह से डिवाइड करता है. जैसे नंबर्स में अगर समझें तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा 2 आता है, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 2 जो है वो हमारा 4 का फैक्टर हुआ. उसी तरह से जब हम एक पॉलिनोमियल px को qx से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो qx है वो px का फैक्टर है. ठीक है, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उसको हम छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. पार्ट्स मतलब फैक्टर्स, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो ओरिजिनल पॉलिनोमियल ही आ जाए. मैं नंबर से बताती हूँ. सपोज हमारे पास एक नंबर है 12. अब इसको हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 3 और 4 जो है वो इसके फैक्टर्स हो गए. और 12 को ऐसे ब्रेक करने को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं. यानी कि फैक्टराइजेशन क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल को सपोज हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे हम पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जिनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये ओरिजिनल इक्वेशन आना चाहिए, जिसे इसका हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2. तो ये दो जो है ये इसके फैक्टर्स हो गए. और आज हम यही सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में कैसे ब्रेक किया जाता है. ठीक है, फैक्टराइजेशन का हमारा फर्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. और ये जो मेथड है हमारा सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में लगता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें डिग्री जो है वो हमारी 2 होती है. ठीक है, अब ये मेथड क्या कहता है हमें, ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहता है कि ये जो हमारी मिडिल टर्म है, यानी कि वो टर्म जिसमें x की पावर जो है वो हमारी 1 है, इसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. सपोज वो 2 पार्ट्स है हमारे px एंड qx. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कह रहा है कि जो हमारा p प्लस q होगा वो हमारा b के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, और जो p इंटू q है वो हमारा a इंटू c आना चाहिए. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि हमें जो हमारी मिडिल टर्म है उसे ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका समेशन तो जो है वो हमारा x का कोफिशिएंट b हो जाए, और जो हमारा प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का वो हमारा a इंटू सी हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और हमारी कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अब इसे हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं कि कैसे होता है. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो इसमें जो है हमें ये जो हमारी मिडिल टर्म है इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है. सपोज वो 2 पार्ट्स हैं हमारे ax एंड bx. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कह रहा है, a प्लस b जो है वो हमारा 17 होना चाहिए, और a इंटू b जो है वो हमारा 6 इंटू 5 यानी कि 30 होना चाहिए. तो इसे कैसे करेंगे, जो ये 30 है हमारा, इसे हम ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे कि उनका जो सम है वो हमारा 17 निकल के आए. तो पहले इसे फैक्टराइज करके देखते हैं. तो एक पेयर जो है वो हमारा बनेगा 1 और 30, बट क्या इनका सम 17 है? नहीं, तो यानी कि ये वाला पेयर जो है वो रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारा 2 एंड 15. 2 इंटू 15 30 होता है. क्या इनका सम हमारा 17 है? हाँ, आ रहा है, यानी कि हमारी a और b की वैल्यू 2 एंड 15 आ गई. 2 प्लस 15 हमारा 17 हो गया. तो अब हम 17 को 2x प्लस 15x से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
6x² प्लस 17 को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 2x प्लस 15x प्लस 5। अब क्या करना है, इन टर्म्स में हमें कॉमन ढूंढना है। तो इसमें हमारा क्या कॉमन है, 2x, तो ये क्या हो जाएगा, 2x आउट, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 1। अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, 5, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 3x प्लस 1। अब इसमें 3x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 5, और यही निकल गए हमारे दो फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इसी तरह से करते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। द फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 4x² प्लस 20x प्लस 25। तो इसमें हमें 20x को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। सपोज वो नंबर है हमारे a एंड b, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है, a प्लस b जो है वो हमारा 20 होना चाहिए, और a इंटू बी हमारा 25 इंटू 4 100 होगा। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे और ऐसे दो नंबर्स निकालेंगे जिसका सम 20 आ जाए और मल्टीपल हमारा 100 है। तो 100 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 और 100, पर क्या इनका सम 20 है, तो यानी कि ये पेयर जो है हमारा रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा 2 एंड 50, क्या इनका सम हमारा 20 है, नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर हमारा क्या हो सकता है, 4 एंड 25, बट क्या इनका सम 20 है, नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर हमारा होता है 5 एंड 20, बट क्या इनका सम 20 है, नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर हमारा आता है 10 इंटू 10, क्या इनका सम 20 है, हाँ है, तो यानी कि ए और बी की वैल्यू हमारी 10 हो गई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25। अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, 2x, तो 2x को बाहर ले लिया, बचा क्या, 2x प्लस 5, और इसमें हमारा क्या कॉमन है, 5, तो 5 को बाहर ले लिया, बचा क्या, 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 ब्रैकेट 2x प्लस 5, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x² माइनस 12x प्लस 4, यानी कि हमें माइनस 12x जो है इसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। सपोज वो दो नंबर्स हमारे a एंड b है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हमारा क्या कहता है, a प्लस बी जो हमारा है -12 होना चाहिए। अब ये -12 क्यों है वो देखते हैं। सी हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब सेकेंड टर्म भी हमारी प्लस में होती है और इसमें हमारी माइनस है, तो यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा -12 है, इसीलिए a प्लस बी जो है वो हमारा -12 होना चाहिए। a इंटू बी जो है वो हमारा 9 इंटू 4 36 आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 36 को फैक्टराइज करेंगे ऐसे दो नंबर्स में जिनका जो समीशन है वो -12 हो जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 12 हो। 6 इंटू 6 हमारा 36 होता है, यानी कि ये दो नंबर हो गए। बट 6 प्लस 6 अगर हम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव का 12 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ए और बी की ये वैल्यू आ गई हमारी और इसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 6x प्लस 4। अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, 3x, बचा क्या, 3x माइनस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, -2, बचा क्या, 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे और क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस 2, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है और उसे हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 9x प्लस 18। मिडिल टर्म ये है, यानी कि हम इसी को स्प्लिट करेंगे। तो a प्लस बी हमारा क्या होगा, 9, a इंटू बी 18, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1 हो गया, 18 ही हो गया ये।
अब इस 18 को हम फैक्टराइज करेंगे दो नंबर्स में, जिससे हमारा समीशन जो है वो 9 आए। तो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा 1 एंड 18, बट क्या इसका समीशन 9 है? नहीं है। सेकंड क्या हो जाएगा 2 एंड 9, इसका भी समीशन 9 नहीं है। फिर थर्ड पेयर क्या हो सकता है हमारा 6 एंड 3, और इसका समीशन 9 आ रहा है, यानी कि ए और बी की वैल्यू हमारी 3 एंड 6 हो गई, और इसी से हम मिडिल टर्म को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। अब इसमें हमारा क्या कॉमन है x, तो बचा क्या x प्लस 3 प्लस इसमें क्या है 6, बचा क्या x प्लस 3, तो x प्लस 3 हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 6, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो पहले आती है, यानी कि हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे इसे हम लिखेंगे माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84। ठीक है, अब हमें इसे स्प्लिट करना है, तो a प्लस बी हमारा क्या होगा, हमारी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट वो क्या है -2। a इंटू बी हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट वो क्या है -2 इंटू 84, और ये क्या आएगा -168। अब हमें -168 को फैक्टराइज करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका समेशन जो है वो -2 आए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा 1 -168, बट क्या इनका समेशन -2 आ रहा है? नहीं, इनका समेशन क्या हो रहा है -167। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 2 -84, इसका भी समेशन हमारा 2 नहीं आ रहा है, और इसके जो दो फैक्टर्स आएंगे जिनका समेशन -2 है वो आएगा 12 -14। अब हम हमारी मिडिल टर्म को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा -2r स्क्वायर -14r प्लस 12r प्लस 84। अब इसमें क्या कॉमन है हमारा -2r, बचा क्या r प्लस 7, और इसमें क्या कॉमन है हमारा 12, बचा क्या r प्लस 7। तो ये क्या निकल के आया -2r प्लस 12 एंड r प्लस 7, और यही हमारे फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, इसकी डिग्री क्या आ रही है 3, दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है हमारी, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज हमारा px है, उसमें हम अगर x को a से रिप्लेस करते हैं यानी कि pa निकालते हैं, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a जो है वो हमारा फैक्टर होता है px का। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमारी जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक पेयर तो हमारा बनता है 1 इंटू 120 का, सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा 2 इंटू 60, थर्ड पेयर क्या हो जाएगा 3 इंटू 40, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4 इंटू 30, फिर आएगा 5 इंटू 24, देन 6 इंटू 20, 8 इंटू 15, फिर क्या आ रहा है 10 इंटू 12। तो ये सारे इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए, और अगर हम इनका नेगेटिव लें तो वो भी हो जाएंगे, जैसे -1 इंटू -120, ऐसे ही माइनस वाले भी इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमारी फैक्टर थ्योरम से हम पीए निकालेंगे, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से इस इक्वेशन का एक फैक्टर निकालेंगे, मतलब x को हम रिप्लेस करेंगे 1 by 1 इन फैक्टर्स से। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं हमारा
1, तो यानी कि P1 की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा, 1³ माइनस 23 इंटू 1² प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, और ये हमारा 0 आ गया, यानी कि x माइनस 1 जो है वो हमारा इस इक्वेशन का फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये इक्वेशन है इसे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या करना है हमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम, हमारी जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको हम इस वाली टर्म से कंपेयर करते हैं। तो x³ लाने के लिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x², राइट। तो यहाँ पे x² मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³ माइनस x², ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, माइनस 23x² प्लस x² माइनस 22x²। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, 142x। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस 22x² हो जाए, माइनस 22x, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 22x² प्लस 22x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, 142 माइनस 22, 120x। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, माइनस 122। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 120x आ जाए प्लस 120, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, 120 इंटू एक्स 120x, 120 इंटू माइनस 1 माइनस 120, ये माइनस ये प्लस हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन है इसके दो फैक्टर्स निकले, एक ये हो गया और एक ये। मतलब हमारी जो इक्वेशन है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मतलब हम ये जो हमारा माइनस 22x है इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सपोज वो दो नंबर हमारे होते हैं a एंड b, तो a प्लस b जो है वो हमारा माइनस 22 आना चाहिए और a इंटू बी हमारा 120 आना चाहिए। अब अगर हम इसमें 120 को फैक्टराइज करें तो ऐसा कौन सा पेयर है हमारा जिसका समीशन माइनस 22 आ जाए, वो होगा माइनस 12 एंड माइनस 10, करेक्ट। तो हम इस इक्वेशन में माइनस 22 को माइनस 12 माइनस 10 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा x² माइनस 22x प्लस 120 क्या हो जाएगा, x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, x, बचा क्या, x माइनस 12, इसमें क्या हो जाएगा माइनस 10, बचा क्या, x माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 12 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस 10। अब इस इक्वेशन के ये फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और इसके क्या फैक्टर्स हैं, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, और ये हो गया हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करी और एक फैक्टर निकाला, जैसे इसमें हमारा x माइनस 1 आया, और फिर हमने इस पूरी टर्म को हमारे इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फिर उससे जो है हमारा एक फैक्टर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इससे जो है हमारे ये तीन फैक्टर्स निकल के आए हमारे इस टर्म के। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं। सो ये भी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा 1 एंड 30, सेकेंड 2 एंड 15, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 एंड 10, फिर हमारा निकल के आता है 5 एंड 6। तो ये हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए 30 के। इसके नेगेटिव भी होंगे, जैसे -1 कॉमा -30, -2 कॉमा -15, -3 कॉमा -10, -5 कॉमा -6। ये सारे हो गए हमारे 30 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 30। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को हम किसी भी एक फैक्टर से रिप्लेस करेंगे। सपोज मैं इसमें 1 लेती हूँ, तो p1 हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 1 प्लस 30। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 17 प्लस 30, और ये क्या हो जाएगा 12। तो मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1 जो है ये हमारा फैक्टर नहीं है। अब हम इसमें -1 रख के देख लेते हैं, यानी कि p-1 निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 17 इंटू -1 प्लस 30, और ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 रह गया, -17 इंटू -1 प्लस 17 हो गया प्लस 30, और ये क्या हो जाएगा 42, यानी कि ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, 2 ट्राई करके देखते हैं कि 2 क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। इसकी क्या वैल्यू आएगी, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 17 इंटू 2 34 प्लस 30, और ये क्या हो जाएगा 0। यानी कि x इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारा इस इक्वेशन का फैक्टर है। 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 जो है वो हमारा इसका फैक्टर हुआ। अब हम इस इक्वेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है x माइनस 2 से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 को। तो सबसे पहले हम इसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इंटू -2 4x स्क्वायर। करेक्ट, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल, -3 प्लस 4 हमारा 1 होता है, तो बचा हमारे पास x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है, -17x। अब हम इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -15x प्लस 30। अब हम इसमें -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15x प्लस 30, ये प्लस ये माइनस दोनों कट गए, रिमाइंडर 0। मतलब हमारी जो इक्वेशन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, इसके दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, और हमारे जो दो नंबर्स हैं a प्लस बी, उनका समेशन क्या आएगा 1, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा -15 इंटू 2 इक्वल्स टू -30। अब 30 के हमने पीछे पेयर्स निकाले थे, तो हमें ऐसा पेयर देखना है जिसका जो समेशन है वो 1 आ जाए, और वो क्या होगा 6 इंटू -5,
6 माइनस 5 हमारा 1 होता है, तो यानी कि a की वैल्यू हमारी 6 हो गई, b की वैल्यू -5। तो अब हम x की जगह पे ये 2 नंबर्स डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। अब इसमें कॉमन क्या है 2x, बचा क्या x प्लस 3, और इसमें क्या कॉमन है -5, बचा क्या x प्लस 3। तो कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 को, बचा क्या हमारे पास 2x माइनस 5, यानी कि इस टर्म का जो फैक्टराइजेशन है वो ये हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस 2 और इसके दो फैक्टर्स जो है हमारे x प्लस 3 2x माइनस 5, यानी कि इस पूरी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन क्या है ये, और यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फैक्टराइजेशन के और मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।